पता है, एक जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, हमारा एक सीक्रेट होता है जो आप लोगों को शायद पता नहीं होता है। तो जो भी बच्चे बहुत ही अच्छी रैंक लेके आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, जेईई की भी अगर हम बात कर लें, तो उनका एक पढ़ने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो ज़्यादातर एवरेज बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। और अगर आप ये एक ट्रिक फॉलो करेंगे जो मैं इस वीडियो में बोलूँगा, आप भी एक टॉपर बन जाएंगे विथ इनफ टाइम। 1 साल मोर देन इनफ है टू गेट टू दैट लेवल ऑफ बीइंग अ टॉपर। ओके, शुरू करने से पहले आप नीचे मेरी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना, उसमें जो फर्स्ट लिंक है उस पर मेरे फ्री शॉर्ट नोट्स हैं विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर जेईई एग्जामिनेशन। तो आप उनको जाके डेफिनेटली देख लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के नोट्स वो हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा उनको पढ़ के, और वो फ्री हैं, आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वो ज़रूर चेक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो वो सीक्रेट क्या है? तो ये सीक्रेट ये है कि कभी भी आपने जैसे पढ़ाई की किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लेट से जेईई की, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे जेईई के लिए, तो आपने लेट से जेईई के लिए इतने लेवल की पढ़ाई कर ली। अब यूजुअली ये लेवल क्या रहता है, आपकी कोचिंग की जो मॉड्यूल आपको मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलती है, वो हो गया, या आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो जिस भी बुक को आप फॉलो करते हैं, लेट से वो बुक इस लेवल पर है। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसी लेवल पर बार बार घूमेंगे। इससे आप टॉपर नहीं बनोगे। आप टॉपर पता है कैसे बनोगे कि आपने ये लेवल अगर अचीव कर लिया, अब आप इससे एक थोड़ी हार्डर लेवल की चीज़ सॉल्व करोगे। 10-20% हार्डर क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, और आपको तब तक क्वेश्चंस अपने अपग्रेड करते रहने जब तक आप अनकंफर्टेबल नहीं हो जाते उस क्वेश्चन के साथ। यदि आपसे कुछ लेवल ऑफ क्वेश्चंस हो रहे हैं, यदि आपसे एक किताब हो रही है, यदि आपसे कोई एक्सरसाइज या कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज़ आती है। आप उससे कुछ भी नहीं सीखोगे क्योंकि आपको वो पहले से आता है, आपने उतना लेवल का पढ़ लिया है। अब आपको एक नेक्स्ट लेवल पर जाना होगा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें सॉल्व करनी होंगी। आप जब तक ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें सॉल्व नहीं करोगे, आपका दिमाग चैलेंज नहीं होगा और वो अपने आप को फोर्स नहीं करेगा अपने लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए। ओके, जेईई का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में एक बेस लेवल क्या हो गया अपना, एनसीईआरटी हो गया, आपका कोचिंग शीट का फर्स्ट एक्सरसाइज वगैरह हो गया। ये एक बेसिक लेवल है जो लेट से जेईई मेन या उससे बिलो लेवल हो गया। फिर उससे अबव क्या आता है, लेट से एचसी वर्मा बुक आ गई, या फिर आप जैसे सेंगेज ऐसी कोई बुक सॉल्व करते हो वो आ गई। ये उससे थोड़ी सी अबव लेवल पर है, ठीक है। उससे अबव लेवल पर और क्या है, जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए, आपकी कोचिंग की शीट के अंदर भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का एक सेक्शंस होगा, एक्सरसाइज 2 जैसे हमारे होती थी, तो वैसे आपकी एक्सरसाइज 2 होती होगी, राइट। वो एक लेवल अबव है। फिर उससे भी अबव आपको जाना है, जेईई एडवांस से भी अबव जाना है तो आई रोडोव जैसे बुक आती है वो हो गई। उससे भी अबव जाना है तो क्रोटोव नाम करके एक बुक आती है, ओलंपियाड्स के सवाल होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हायरार्की है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, एचसी वर्मा हो गई तो एचसी वर्मा के अब नारे लगाए जाते हैं, वही किताब बार बार। कोचिंग का शीट हो गया, कोचिंग का शीट ही बार। उससे लेवल अप नहीं होगा, ठीक है। लेवल अप कब होगा, जब आप अपने आप को चैलेंज करोगे, वरना नहीं होगा। जैसे आप में से जो लोग एक्सरसाइज करते होंगे, जब तक हम अपना वेट इंक्रीज नहीं करते हैं उस बार पे जो हम लिफ्ट कर रहे हैं, तो तक हमारा लेवल नहीं बढ़ता है। या स्पोर्ट्स में भी अगर आप अपने लोकल टूर्नामेंट में खेलते रहोगे तब तक आप क्या सीखोगे, आपको कभी ना कभी जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पर खेलने, तब जाके आपका लेवल बढ़ेगा। आपको पता चलेगा यार हमसे बेटर लोग भी एग्जिस्ट करते हैं और वो यही एक्सरसाइज चीज़ें करते हैं। तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन जब बनाओगे ना, तभी आपको पता चलेगा यार कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करते हैं, इस लेवल के बच्चे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए ये सब आसान है, और फिर आपकी ग्रोथ शुरू होगी। एक और बड़ा कारण भी है कि यदि आपसे लेट से एक अबव लेवल की चीज़ हो रही है तो उससे जो बिलो लेवल की चीज़ है वो आसान हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर जेईई एडवांस की पूरी तैयारी कर ली तो जेईई मेन आपको बच्चों का खेल लगने लग जाता है, ये रे यार ये क्या है। या जैसे आपने जेईई मेन की भी तैयारी की है तो बोर्ड एग्जाम कहीं ना कहीं हमें बड़े सरल लगते हैं, जबकि बाकी बच्चों को बोर्ड एग्जाम ही बहुत डिफिकल्ट लगता है। आपने कभी देखा है कि जो बच्चे जेईई की प्रिपरेशन नहीं करते हैं उनको बोर्ड एग्जाम ही ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है। क्यों लगता है? क्योंकि वो बंदा कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, उसने अपनी बोर्ड की किताब पढ़ ली, उसको लगता है दुनिया में यही होता है। उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि जेईई मेन की किताब भी खोल के देखते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि उस बच्चे में दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं है वो बच्चा मेहनत नहीं कर सकता, उसने बस अपना वर्ल्ड व्यू एक्सपेंड नहीं किया, उसने सोचा ही नहीं कि जेईई भी कुछ होता है। तो आप अपना विजन एक्सपेंड नहीं करेंगे, आप अपने करंट जोन से बाहर जब तक नहीं देखेंगे कि आपसे ऊपर क्या चल रहा है, तब तक आप नीचे ही रहेंगे। और आपने जिस दिन ऊपर देखना चालू कर दिया और ऊपर जाने की कोशिश कर दी, उस दिन आप देखना आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो वही बच्चा जिसको बोर्ड डिफिकल्ट लग रहा था वो जेईई प्रेप शुरू कर देगा तो हाँ स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन बोर्ड उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो बच्चा जेईई मेन के लिए प्रेप कर रहा है वो एडवांस के लिए पढ़ने लग जाएगा, उसको जेईई मेन आसान लगने लग जाएगा। और जो बच्चा जेईई एडवांस की प्रेप कर रहा है वो अगर बहुत ही अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर ले, वो ओलंपियाड की तैयारी करने लग जाए, वो जेईई एडवांस से भी अबव लेवल पर जाए, तो उसको जेईई एडवांस भी ईजी लगने लग जाएगा। तो यही टॉपर्स का सीक्रेट होता है कि वो कभी भी अपने आप को रेस्ट नहीं करने देते हैं, वो अपने आप को चैलेंज रखते हैं
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कोचिंग शीट आप पढ़ो ही मत या रिवाइज मत करो या एनसीईआरटी मत करो, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप जहाँ पर अभी स्थित हैं उससे अबव टारगेट अपन करें, उससे डिफिकल्ट चीज़ें हम करें, जहाँ पर हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं केवल वहीं पर हम नहीं घूमते रहें। ठीक है, तो दैट वाज द सीक्रेट। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नीचे मेरे सोशल्स लिंक्ड हैं फॉर एनी क्वेरीज यू हैव, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे शॉर्ट नोट्स लेना मत भूलना, वो आपको रिवीजन में और पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे और वो फ्री हैं, कोई चार्जेस नहीं है। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे जाना, आपको बहुत ही पसंद आएंगे वो नोट्स, मैं गारंटी करने को तैयार हूँ। और आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो हमारे पेड कोर्सेज भी है जिसमें आपका पूरा जेईई का कवरेज मैंने खुद कराया है, एंड यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू नीड टू गेट इनटू अ टॉप आईआईटी। तो उसके बारे में भी जानना है तो सेकंड लिंक पर वो दिया हुआ है, देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।